We should understand loving God is reflected in so many things in our lives. और परमेश्वर से प्रेम रखना हमारे जीवन में कई सारे विषयों में दिख जाता है। Okay, loving God means you have to love His word. और परमेश्वर से प्रेम रखना उसका अर्थ यह है कि आप उसके वचन से प्रेम रखें। Okay, loving His word is actually loving God. परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना यही परमेश्वर से प्रेम रखना है। Okay, loving God. Let us read one verse, 1 Peter chapter 2 verse 2, which says, as newborn babies, desire the pure milk of the word that you may grow thereby. पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और दूसरा वचन, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। See, here is a person, he is desiring God's word. और यहाँ पे एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की वचन की लालसा रख रहा है। If you really love God, you will spend hours and hours drinking the milk of the word of God. अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो कई घंटों तक आप परमेश्वर के इस आत्मिक दूध को आप पीते रहोगे। Reading the word is an indication that you actually love God. और परमेश्वर के वचन को पढ़ना ये एक चिन्ह है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। That is the indication that you are actually loving God. और यही एक चिन्ह है जो आप बता सकता है कि हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Let me read one more verse. एक और वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। John chapter 15 verse 5. यूहन्ना 15वां अध्याय और उसका 5वां वचन। I will read from 5, 6 and 7. I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into fire, and they are burnt. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. 5वें वचन से, यूहन्ना 15वां अध्याय 5वें वचन से पढ़ूंगा। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। Today many believers, they are so regular in paying their tithes and giving offering and all these things. But if you really look at their lives, there is no word in their lives. There is no word. There is a lot of enthusiasm. There is no word. आज कई सारे विश्वासियों के जीवन में आप देखोगे तो वो अपना दशमांश समय समय पर लेकर आते हैं, अपना भेंट समय पर लेकर आते हैं, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर का वचन का कोई स्थान नहीं है। These are the final details that we should be very careful about. और ये वो विषय है जिसके विषय में हमें बहुत ध्यानपूर्वक संभालना है। Because it says, you see, when you abide in me, my words abide in you, whatever you desire, it will be given to you. क्योंकि 7वें वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। I'll tell you, many times our prayers don't work, और our pleadings don't work. कई बार हमारे प्रार्थनाएं कार्य नहीं कर रहे हैं। We pray for so many things, it doesn't work. हम कई विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो कार्य नहीं हो रहा है। Because we don't abide in the vine, and Jesus Christ is not, his word is not abiding in us. क्योंकि हम परमेश्वर के साथ नहीं बने रहे हैं और उसका वचन हमारे साथ नहीं बना रहा है। Abiding in the word is not just reading the word. और परमेश्वर के वचन में बने रहना उसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ ले। It's not doing Bible study.
और उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोई बाइबल स्टडी कर ले। Some people go for Bible study and they think they have done everything. कुछ लोग ऐसे बाइबल स्टडी के साथ जुड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने सब काम पार कर लिया Some है। people they finish the Bible school and they think they know everything. और कुछ लोग बाइबल स्कूल खत्म करते ही उन्हें लगता है कि अब मुझे सब पता है। But if you read Jeremiah chapter 15 verse 16, this beautiful verse says, "When I found your word, I ate your word." और यिर्मयाह 15वें अध्याय के 16वां वचन इस प्रकार कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मनो खा लिया। खा लिया. How can you eat the God's word? आप परमेश्वर के वचन को किस प्रकार खा सकते हो? Have you ever eaten God's word? क्या आपने कभी परमेश्वर के वचन को खाया है? This fellow ate God's word. अब ये जो व्यक्ति है ये परमेश्वर के वचन को खा Must be an रहा है। interesting guy. बहुत ही रुचात्मक व्यक्ति है। Huh? He ate God's word. और ये परमेश्वर के वचन He को was खा रहा not है। just reading the God's वो word. केवल पढ़ नहीं रहा है, He was not doing Bible study. वो कोई बाइबल स्टडी नहीं कर He रहा was है, not doing meditation. वो कोई मनन नहीं कर रहा He है, ate the word. वो परमेश्वर के वचन को खा रहा है। What is that? ये क्या है? It's like eating food. और जैसे आप भोजन खाते हो, When you eat vegetables and fruits, जब आप कोई सब्जी या फल को खाते हो, I don't know, other foods go to the spleen, I think. But these good foods, vegetable and fruits, when you eat these things, it actually goes inside your blood. और ये जब सब्जी और फल आप खाते हो तो सचमुच ये आपके खून में निकल आता है। It becomes खून. It becomes blood in our और body. हमारे शरीर में ये लहू में परिवर्तित हो जाता Blood है। is the life of the body. और लहू जो है वो देह का जीवन है। So this man, he ate the word that it became life for him. और ये व्यक्ति ने वचन को इस प्रकार खा लिया कि वो वचन उसके लिए जीवन बन गया। Today many times we work for 8 hours in our companies. आज कई बार हम अपने काम के स्थलों में 8 घंटे काम करते हैं। We don't have time to shave, we don't have time to take bath, nothing we have. और दाढ़ी करने के लिए समय नहीं, नहाने के लिए समय नहीं। People come like this. लोग ऐसे ही आ Night जाते हैं। duty. और नाइट ड्यूटी था हमारा। What have you done with the word of God? और परमेश्वर के वचन के साथ आपने क्या किया है? Your company will pull all your hair one by one. आपके कंपनी आपके बाल एक एक करके खींच निकालेगी। Company managers are equipped for that. और कंपनी के मैनेजर को इसी के लिए तैयार किया जाता है। Here is Jeremiah telling, when I saw the word, I ate the word. और यहाँ पे यिर्मयाह कह रहा है कि जब मैंने वचन को देखा मैंने उसे खा लिया। My friends, you love God today. और मेरे प्रिय लोगों, आप परमेश्वर से प्रेम रखें। Today we are loving so many things. और आज हम कई सारे विषयों से प्रेम करते हैं। We love money, we love fame, we love so many things. But I tell you, the greatest love should be loving God. और हम पैसों से प्रेम करते हैं, अन्य किसी विषयों से प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे प्राथमिक हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। And if you read Deuteronomy chapter 6, it is talking about how your son, your grandson, everybody should be aligned to it. और व्यवस्था विवरण 6 अगर आप पढ़े तो आप जानोगे कि कैसे आप स्वयं, आपके नाते पोती सब इसी के साथ खड़े हो जाएं। If you read verse 6 onwards, you shall teach them diligently to your children and talk of them when you sit in the house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise. और You shall bind them as a sign in your hand. They shall be a frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house. You write the doorpost of your gate. The word of God, the command of God is so influencing them every way. और जो परमेश्वर की आज्ञाएं है, विधियां है, वो उनके जीवन में हर एक क्षेत्र में, उनके जीवन में उनको प्रभाव डालता है। That is called as the loving the word of God. और यही परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है। Yes. When you desire God, you actually love His word. जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो सचमुच आप उसके वचन से प्रेम करते हो। When you desire God, it is exhibited in loving the truth. जब आप परमेश्वर की लालसा करते हो तो वो आप सच्चाई से किस प्रकार प्रेम करते हो उसमें दिखता है। Loving the truth is loving God. और सच्चाई से प्रेम रखना यही परमेश्वर से प्रेम रखना है। It is not just talking in tongues in a worship meeting and you just dance and fall down, and that type of manifestation is not loving God. और केवल कोई आराधना में डूबे रहना या अन्य भाषा में प्रार्थना करना या कोई सभा में कोई गिर जाना, तो यही केवल परमेश्वर से प्रेम करना नहीं है। We should always understand, we should have truth
in our inward parts. और हमें इस बात को समझना है कि हमारे अंतःकरण में सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। All the time we need to talk the truth and work for the truth. हमेशा हमें सच्चाई के बारे में बात करना है और उसी में कार्य करना है। See, verse Psalm 51:6 says, "Behold, you desire truth in our inward parts." और भजन संहिता 51 उसका 6वां वचन कहता है कि देख तू हृदय के सच्चाई को प्रसन्न होता है। And 2 John chapter 1 verse 4 says, "I rejoice greatly that I have found some of your children walking in truth, और as we received a commandment from the Father." मैं बहुत खुश हूं कि आप जो सारे संतान हैं ये सच्चाई में चल रहे हैं। John is very happy with his spiritual children that they walk in truth. और यूहन्ना बहुत खुश है उसके आत्मिक संतानों के विषय के वो सच्चाई में चल रहे हैं। Yes. All the time understand, desiring God is desiring truth. और परमेश्वर की इच्छा रखना वो सच्चाई की इच्छा रखना है। When we don't desire truth, that means somewhere there is a problem with our desires with God. और जब हम सच्चाई को इच्छा नहीं रखते उसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर की जो इच्छा रखे वहां पे कुछ परेशानी है। Desiring God is trusting in God. और परमेश्वर का इच्छा रखना उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। See, it says in Psalm 37 verse 4, "Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on his faithfulness." और भजन संहिता उसका 37 अध्याय 4वां वचन इस प्रकार कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान लो और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Desiring God is trusting in him. It says, "Delight yourself in the Lord, he will give you the desires of your heart." और यहाँ पर लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। See, trusting in him and doing good is a proof that you desire God. और परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसकी सच्चाई पर विश्वास करना ये चिन्ह है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो। So desiring money, desiring wealth, desiring properties is all very dangerous, but when you desire God, it will do great blessing in your life. और केवल पैसों की इच्छा रखना, धन संपत्तियों की इच्छा रखना ये बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन आप परमेश्वर पर जब आप अपना इच्छा रखते हो तो ये आपके लिए बहुत आशीष का कारण बनेगा। Okay, let's turn to Psalm 84 verse 1. भजन संहिता 84 उसका पहला वचन को देखेंगे। Okay, this is a very beautiful psalm which talks about desiring God, our desires to God. और ये बहुत ही सुंदर भजन संहिता है जो हमारी इच्छाओं को परमेश्वर के प्रति बताता है। See, here is a beautiful poem. "How lovely is your tabernacle, O Lord of hosts! My soul longs, yes, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God." हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है, मेरे प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। See, verse 3. "Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even your altars, O Lord of hosts, my King and my God." हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरे वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपाबैनी ने घोंसला बना लिया है जिसमें वह अपने बच्चे रखे। Verse 4. "Blessed are those who dwell in your house. They will still be praising you." क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। See, here is a person who is dwelling in the house of the Lord. और यहाँ पे एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के घराने में वास कर रहा है। His heart and his flesh, it cries out for the living God. और उसके हृदय और उसका देह परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के लिए पुकारता है। Because of that, he goes and dwells in the house of the Lord. और इसी के कारण वो जाकर परमेश्वर के रहने निवास स्थान में वो वास करता है। See what happens to such a person. देखो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है। Verse 5. "Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage." 5वें वचन में दिया है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। Verse 5. "His heart is set on pilgrimage." और 5वें वचन में
उसका हृदय सियोन के सड़क की सुधि रहता and है his strength is in you. और उसकी ताकत शक्ति तुझ में है। See, these people, their strength is in God. और ये जो लोग हैं इनकी ताकत परमेश्वर की ओर से है। That is, strength is in the word of God. उसका अर्थ है इनकी ताकत परमेश्वर के वचन में है। It's not in their intelligence and wisdom. वो उनकी बुद्धि या ज्ञान में नहीं है, It is in the word of God. वो परमेश्वर के वचन में है। God's word becomes his strength. परमेश्वर का वचन उसकी ताकत बन जाता है। And in verse 7 it says, they go from strength to strength. और 7वें वचन में इस प्रकार लिखा है, वे बल पर बल प्राप्त करते जाते They are हैं। not just strong, they are going from one level of strength to another level of और strength. वे केवल बलवान नहीं है, बल्कि एक बल स्थल से वो दूसरे स्थल तक वो पहुंच पा रहे हैं। Yes, all that strength comes from God himself. और ये सारा बल स्वयं परमेश्वर की ओर से आ रहा है। See this word, verse 5, whose heart is set on pilgrimage, they pass through the valley of Baca and make it a spring. और यहाँ 5वें वचन से लिखा है कि वो जो सियोन की सड़क की सुधि रखते हैं, वे रोने की तराई से हो जाते हैं, लेकिन वे उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। They go through a valley of Baca, that means a valley of sorrow and sadness. वो बाका की तरह उसे गुजरती है, जहां पर दुखी भरा हुआ ऐसी अवस्था से वो गुजरते हैं। And they changed into a valley of joy. और उसे बदलकर वो एक आनंद की तराई में उसे बदल देते हैं। See, the rain covered it with pools of water. और देखो यहाँ 6वें वचन के दूसरे भाग में लिखा है, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। I'll tell you something, going through a financial crisis is not a big thing. और कोई आर्थिक अवस्था में परेशानियों से गुजरना ये कोई बड़ी बात नहीं है। But what keeps us going is our desire for God and his word. और जो हमें आगे लिए चलता है वो है परमेश्वर की इच्छा रखना और उसके वचन की इच्छा रखना। They go from strength to strength. और वही बल से बल तक जाते हैं। They change their valley of Baca. और वो बाका की अपनी तराई को बदल सकते हैं। They change them into water pools. और वो ही उसको बदलकर एक नए सोता में बदल सकते हैं। Yes, see what he says in verse 10. For a day in your court is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. 10वें वचन में देखो क्या लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के देरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन के देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझको अधिक भावता है। Today many of our problems of finances is because we have put our desire on so many things in the world, and we went after the so many desires and we forgot where we need to put our desire. और आज कई सारे लोगों के जीवन में आर्थिक अवस्था में परेशानी है, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं को दुनिया में अलग अलग विषयों में डाल दिया है। It is important that we put your desire on God and God himself. और ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी इच्छाओं को परमेश्वर पर और केवल परमेश्वर पर ही डालें। You will go from strength to strength. आप बल से बल तक जाओगे। What is this strength? और ये बल क्या है? It is not only inner strength. It is also outer strength. ये It is केवल also financial strength. It is also strength in the society. और ये केवल अंदरूनी ताकत नहीं है, बल्कि बाहरूनी ताकत भी है। ये आर्थिक अवस्था में बल देती है, सामाजिक अवस्था में बल देती है। Our desire is for God. Our love is for God. हमारी इच्छा वो परमेश्वर के लिए है, हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए है। Can we desire big things in life? क्या हम अपने जीवन में बड़े विषयों के लिए लालसा रख सकते हैं? I want to be an MLA or an MP. Can I desire like that? क्या मैं एक इच्छा रख सकता हूं कि मुझे एक MLA या MP बनना है? Yes, very well you can keep that desire upon you. हाँ, निश्चित तौर पर ये इच्छा है आप अपने जीवन में रख सकते हो। Because when you keep a desire that I will become an MLA, you actually desire for the good to happen in the society. क्योंकि जब आप इच्छा रखते हो कि मुझे एक MLA बनना है, तो आप इच्छा रखते हो कि आप अपने समूह के लिए कुछ अच्छा करें। Definitely many people want to become the MLAs and MPs and the Prime Minister of this country. और निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग इस देश में MLA, MP या प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। Because they want to just show off that they are great people in this world. क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो इस दुनिया में बड़े महान लोग हैं। Or they want to take revenge on their enemies. या तो अपने दुश्मनों से वो बदला लेना चाहते हैं। The moment they come in power, they take care of all their enemies, finish them off.
और जैसे ही उनके वो ताकत के एक स्थान पर पहुंचते हैं तो वो अपने सारे दुश्मनों का खात्मा करते हैं। But when a child of God becomes a authority or a leader, I'll tell you, he serves people and brings the kingdom in the midst of the people. और लेकिन जब परमेश्वर का एक संतान एक अगुआ बनता है तो वो लोगों की सेवा करता है और परमेश्वर का राज्य उन लोग के बीच ले आता When है। the child of God becomes a billionaire, I tell you that billions will be used for the welfare of the society. जब परमेश्वर का संतान लखपति बनता है तब वो व्यक्ति वहां पर लोगों की सेवा करने में और परमेश्वर के राज्य को लाने में जुट जाता है। Please understand, you should know that desires are very important forces in our lives. आप इस बात को जान ले कि इच्छा जो है हमारे जीवन में बहुत ताकत लेकर आती है, But our primary desire is for God and His kingdom. लेकिन हमारी जो प्राथमिक इच्छा है वो परमेश्वर और उसके राज्य के लिए होनी चाहिए। Every other desire should come out of that desire. हर एक अन्य जो इच्छा है वो इसी इच्छा से उत्पाद होना चाहिए। Finding our domain should come out of that desire. हमारे जो प्रभाव की स्थान है वो भी हमारे इस इच्छा से आनी Becoming चाहिए। rich should come out of that desire. और धनी बनने की इच्छा ये इसी इच्छा से आनी चाहिए। Becoming a leader should come out of that desire. और एक अगुआ बनने की इच्छा वो इसी इच्छा से आनी चाहिए। Okay? So when people who do not have that desire, when they become leaders, they become a big nuisance in the society. लेकिन जब ऐसे लोग जिनमें परमेश्वर के प्रति कोई इच्छा नहीं होती है वो अगुवे बन जाते हैं तो वो सारे समूह के लिए बड़ी परेशानी बन जाते हैं। So my friends, if you are struggling financially, तो अगर आप आर्थिक स्थिति में आप परेशानी झेल रहे हैं, what should I do? आपको क्या करना है? You stop everything and you begin to read His word, love His word. आप हर एक वस्तु को रोक दे और आप परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना शुरू करें। When you love His word, when you start to love and read and eat His word, everything will change. जब आप परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना शुरू करोगे, उसे पढ़ना और उसे खाने को शुरू करोगे, तब सारी परिस्थिति बदल जाती है। Where you will begin? कहां पर आप शुरुआत करोगे? From His word. उसके वचन से। When you begin from His word, you become wealthy and rich. आप जब उसके वचन से शुरुआत करते हो तो आप धनी बन जाते हो। You will have no room to contain the blessing of God. और आपके पास कोई कमरा बचेगा नहीं कि आप परमेश्वर के आशीष को समा सके। You can love all your neighbors as you love yourself. आप अपने सारे पड़ोसियों से प्रेम कर पाओगे जैसे आप अपने आप से प्रेम करते हो। Because your first love is God and God is Himself. क्योंकि आपका पहला प्यार वो परमेश्वर ही है। This is a key to come into great financial riches. और ये एक चाबी की कुंजी है जो आपको आर्थिक अवस्था में बढ़ोतरी दिला सकती है। Bible is full of examples of this. बाइबल में इसके कई सारे उदाहरण दिए हैं।